हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 9 है। ठीक है, अभी तक बेसिकली अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी का ये लेक्चर 10 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने 8 लेक्चर को 2 पार्ट में पढ़ लिया है, एक पार्ट 1 में एक पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में, एंड पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कशन किया था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस को। क्लियर? तो उस सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर चुके थे। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूटी का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, जेई में। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट टाइप आपका क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अगर पेपर में हमारे आ जाते हैं। तो ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर है। हम चेक एक एक करके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन अब बताइए टॉपिक का नेम क्या है आपका, कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बताइए, जब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम होगा क्या आप उसकी कंटिन्यूटी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे डिस्कशन किसका करना पड़ेगा आपको, एक इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम डिस्कशन किसका करेंगे, GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होता है, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपका एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, देखो कि ये आपको मान लीजिए एक वैल्यू है 2.6। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, यहाँ पर 2.6 होगा। अब बताइए यहाँ कहीं पर 2 होगा, यहाँ कहीं पर 3 होगा। क्लियर? सारे बच्चों को दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब बताइए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.6 का वैल्यू पूछते हैं तो सबसे पहले आपको नियरेस्ट, उस वैल्यू के नियरेस्ट 2 इंटीजर देखने हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटीजर है। अगर अभी एक सारे डाउट क्लियर करूंगा, पहले आप देख लें इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो आप इसके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी नियरेस्ट इंटीजर आप प्लॉट कर लें। ठीक है, तो इससे छोटे वाले, ठीक है, जितने इंटीजर आपके हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इस साइड नंबर लाइन पर, कौन कौन से होंगे आपके, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा। ये सारे उस नंबर से छोटे सारे इंटीजर आप देख लें, इतने होंगे कि नहीं होंगे, और भी आगे होंगे। उन सारे इंटीजर में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या है, 2 है कि नहीं? तो ये आपका क्या कहलाएगा, उस नंबर का वैल्यू। ठीक है, तो 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2। क्लियर? अब बताइए इसी टाइप से आपका 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5.5 के इस साइड वाला इंटीजर आपका क्या है, 5, और उस साइड वाला इंटीजर आपका क्या है, 6। तो उन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, 5 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाला स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या है, 2 है कि नहीं है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या है, 5 है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। सिमिलरली अगर आप देखें 3.5 क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा? सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब बताना सारे बच्चों, यहाँ पर देखना माइनस के 1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ए आप -1 नहीं बोल देना इसको देख के कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर नहीं 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 नहीं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, हम नंबर लाइन पे माइनस के 1.5 को प्लॉट करेंगे। इसके इस साइड कौन सा इंटीजर होता है आपका, 0, और यहाँ पर क्या होता है, -2। क्लियर? तो अब बताइए, माइनस के 1.5 है आपका, यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, -1। क्लियर? यहीं पे होगा आपका ये। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड देखना है, यहाँ पर आपका क्या होगा, -2। अगर यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन कौन से इंटीजर आएंगे, -3 आएगा, -2 एंड सो ऑन यहाँ पर। तो इनमें सबसे बड़ा आपका नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2। तो माइनस वाले नंबर में थोड़ा केयरफुली चेक करना,
जैसे इस यहाँ पर डायरेक्ट कह रहे थे 2 5, नहीं माइनस वाले में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा -2 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। क्लियर आया समझ में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। अब अगर बात करें कि अगर मैं पूछ लूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू है वो खुद एक इंटीजर है, देन उसका वैल्यू वही होगा। ठीक है, क्योंकि वो ही एक इंटीजर है। तो 5 जैसे नंबर लाइन पे यहाँ पर प्लॉट करूँ 5 एक इंटीजर है, और 5 से छोटे भी इंटीजर 4 3 होंगे कि नहीं होंगे। तो 3 4 5 अभी तक जो नंबर रहते थे वो इंटीजर नहीं होते थे, तो 5 को भी इंक्लूडेड करेंगे और 5 के छोटे वाले इंटीजर्स को भी इंक्लूड करेंगे। देन आपका सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 5 ही होगा कि नहीं होगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी आपका एक इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करता है, देन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर हो जाता है। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब आइए इसका एक बार हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्लियर, तो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, देखिए सबसे पहले आप अपनी एक्सिस को ड्रॉ कर लें। क्लियर, सारे बच्चों को चमका। ए क्या है, ए आपका प्लस एक्स एक्स होता है, ए आपका माइनस के एक्स एक्सिस होता है, प्लस के वाई एक्सिस, ये आपका माइनस के वाई एक्सिस। क्लियर, ए आपका क्या होता है 0, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3। सिमिलरली यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। छोटा सा ही ग्राफ बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सारा सिखा चुका हूँ। अब बस हमें केवल ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। ठीक है, इतने के लिए ही हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं हम, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब बताइए कि अगर मैं 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 = 0 होगा। क्लियर, अब बताइए, क्योंकि आपको पता है 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप पुट करा लें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसके इस साइड वाला इंटीजर। क्योंकि आपको पता है कि अगर x कोई नंबर है और n यहाँ पर इंटीजर है और सेकंड इंटीजर यहाँ पर n+1 है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, सदैव हमेशा ऑलवेज आपका क्या होगा, छोटा वाला इंटीजर मिलने वाला है। क्लियर, जो भी इस साइड में इंटीजर होगा वो आपको मिलेगा। तो बताइए क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तक सारे वैल्यूज के लिए ये वैल्यू आपको क्या देने वाला है 0, लेकिन 1 पर ये आपका एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। एग्जिस्ट तो करेगा, वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर 1 पर वैल्यू आपका क्या होगा +1। क्लियर, तो यहाँ पर तो 1 नहीं है, ठीक है, 0 तो नहीं देगा, क्या दे रहा है +1। अब बताइए इंटीजर हमने पुट कराया तो 1 को क्या दे दिया, उसने 1 दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ने। अब बताइए 1 से 2 के बीच में हमेशा ही क्या देगा, 1 देगा कि नहीं देगा। फिर 2 पर क्या देने वाला है, 2 देगा। क्लियर, और फिर 2 से 3 के बीच में आपको हमेशा क्या देता रहेगा, 2 देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा। समझ में आ रही है प्रोसीजर क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है। अब बताइए यहाँ पर देख लेते हैं, तो 0 पे अब बताइए 0 पे तो 0 वैल्यू है, -1 पे क्या देगा वैल्यू, -1, और 0 से यहाँ सारे बीच में आपको ये क्या देने वाला है, -1 देगा। क्लियर, सिमिलरली -2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 पे क्या देगा, -2 देगा, और यहाँ पर भी सारे फंक्शंस के लिए आपको -2 देगा, सारे नंबर्स के लिए, सॉरी, ठीक है। इस सिमिलरली -3 पे क्या देने वाला है, -3 देगा, और -3 और -2 के बीच में सारे नंबर्स के लिए ये आपको क्या देने वाला है, -3। आया समझ में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ग्राफ कैसा बनेगा, आया क्लियर। तो अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, समझना, इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट पे बेस होना है। क्या है, नोट कर लें कहीं, क्या है, हमने क्या देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इस ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस, बताइए, केवल इंटीजर्स पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देख लीजिए कहाँ हो रहा है आपका डिसकंटिन्यूअस, इंटीजर्स पे, 0 पे,
डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे है। सिमिलरली हर जगह टूट रहा है ग्राफ के नहीं टूट रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सारे इंटीजर्स के लिए आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होने वाला है, आपका डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि नहीं हुआ? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया क्या है? तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस अब आपके 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन वेयर ए, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। और सेकेंड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स डिफाइन भी किया गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वल 0। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन दिया है, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये फंक्शन आपका कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। तो बताइए यहाँ पर ध्यान से जो नोट डाउन किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ जहाँ भी x का वैल्यू आपको क्या मिल जाए, k मिल जाए। k लेटस k यहाँ पर देखें तो k इज द इंटीजर, और अगर माने तो सिंपल यहाँ पर i लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x का वैल्यू आपका क्या होगा, इंटीजर होगा, वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा था कि नहीं हो रहा था हमारा ग्राफ। तो बताइए कि एफ एक्स ऑफ लॉग एक्स आपका कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, जहाँ जहाँ जो भी इनपुट करा रहे हैं, इनपुट क्या हो रहा है, लॉग एक्स, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, जिसको मैं k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। k आपका क्या है, यहाँ पर एक k इज द एलिमेंट ऑफ z। ठीक है ना, इंटीजर्स का एक आपका समुच्चय है या सेट है। क्लियर। तो बताइए अब इसी को हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू e की पावर k लिख सकते कि नहीं लिख सकते। सिमिलरली लॉग हटाएंगे तो e की पावर k हो जाएगा x का वैल्यू। बताइए, तो इन सारे x की वैल्यू के लिए आपका जो भी ये फंक्शन होगा, ये आपका हमेशा क्या देने वाला है, एक इंटीजर देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन सारे पॉइंट पर जहां जहां भी इंटीजर देता है तो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बस पॉइंट मिल गए, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग एक्स आर क्या हो जाएंगे, e की पावर, यहाँ पर लिख देता हूँ, e की पावर आपका क्या 0, e की पावर -1, e की पावर +1, e की पावर 2। ठीक है, क्योंकि k तो हमारा क्या था, इंटीजर था ना, एंड e की पावर आपका क्या होगा -k2, एंड सो ऑन यहाँ पर भी, और एंड सो ऑन आपका यहाँ पर भी। ये सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, वो सारे नंबर हैं जहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, अब एक कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करा के देख लें। e की पावर 1 सब्स्टिट्यूट करा रहा हूं मैं, x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करा रहा हूं, e की पावर 1, तो e की पावर 1 बेस e है तो 1 आगे आ जाएगा आपका 1, और लॉग e टू द बेस e का वैल्यू 1 होगा तो क्या मिला 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर है, तो ये फंक्शन इंटीजर पर क्या होगा, हमेशा क्या होने वाला है, आपका डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को, पॉइंट्स मिल गए। ये वो सारे पॉइंट्स है जहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लॉग एक्स इन सारे पॉइंट्स पर हमें क्या देगा, इंटीजर देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इंटीजर्स पर क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है, वो क्या दिया है देख लेते हैं। सिंपल है वो भी, कि फंक्शन आपको क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, समझ में आया सारे बच्चों को कि नहीं आया। अभी यहाँ पर क्या दिया है कि एक कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू या तो आपका 0 हो सकता या क्या होगा 0 से बड़ा। अब बताइए
कि हमें तो पता है कि वहां पर भी क्या पूछा है, डिसकंटिन्यूअस की पॉइंट। अब ये बताइए कि डिसकंटिन्यूअस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर ये लिखा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कहाँ पर होगा, जहां पर जो भी इनपुट करा रहे हैं उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। जहां जहां भी इंटीजर आएगा वहां वहां हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बताइए कि अगर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये इंटीजर आपको कब देगा, अगर ये बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से बड़ा हो गया, 2 से क्या हो गया, बड़ा, तो हमेशा ये क्या देने वाला है, फ्रैक्शन देगा कि नहीं देगा। लेट अस मान लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया, तो 2/3, तो ये तो क्या देगा, फ्रैक्शन, कभी इंटीजर तो देने वाला नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर तो गड़बड़ काम हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू या क्या हो, 0, या क्या हो सकता है 1 प्लस, क्योंकि पॉसिबिलिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, इतना हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा एक्सीड किया तो वो इंटीजर कभी नहीं देने वाला। और हमें तो वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर इंटीजर देगा, क्योंकि वहीं पर तो हमारा पॉइंट फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए ये तो आपका केस फेल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2/0 इन्फिनिटी, वो तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब बताइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या देगा ये फंक्शन, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया तो क्या देने वाला है, 2, और 2 तो एक हमारा क्या है, इंटीजर। अच्छा बात है, ठीक है। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया तो क्या मिलेगा, 1 भी इंटीजर है। तो ये वही पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट, 0, तो एक्स का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ से बताइए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या है, 1, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1। अब बताइए, लेकिन एक कंडीशन गिवन थी कि एक्स का वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ा, तो 0 हमने ले लिया यहाँ पर, लेकिन -1 को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है। तो हमारे कहाँ कौन कौन से पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ये वो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन आपको क्या देने वाला है, इंटीजर देगा। और अगर इंटीजर देगा तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट है जहां पर हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी दिया है ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। पहला क्वेश्चन आया, सारे बच्चों को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ध्यान से समझिए, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है, केवल मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया वो इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पर, ठीक है। अब बताइए एग्जांपल सेकंड आपका क्या है, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x। क्लियर। x इज कितने के बीच में बनाना है, 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है, रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके क्लियर। अब ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से देखिएगा। जो भी आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x, और इंटरवल आपको 0 से 2 पाई के बीच में इसको ग्राफ को बनाना है। क्लियर। एक क्वेश्चन है तो ग्राफ बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको बाई एक्सिस चाहिए, और क्या चाहिए, एक्स एक्सिस भी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें क्या बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर। तो बताइए 0, सबसे पहले आप किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो मैं बाद में बनाऊंगा, सबसे पहले आप y इज इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ बना लें, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप से बनेगा हमारा, ठीक है। तो बना लेते हैं, कैसे बनेगा, इस टाइप से आपका आएगा और सेम ऐसे करके ऐसे यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ तक आएगा। मैं थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बेटर आपको क्लियर हो जाए, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, 2 पाई। क्लियर। तो ये ग्राफ बनने वाला है किसका, 2 cos x का बना, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x का नहीं बना, ठीक है। उसका तो आपको पता है किस टाइप से एक लाइन होती है। तो ए पॉइंट आपका -2 होगा, यहाँ कहीं पर -1 होगा, सिमिलरली यहाँ कहीं पर आपका -1 होगा, और ए पॉइंट आपका क्या होने वाला है, -2 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, ठीक है।
क्यों, यहाँ पर अगर 0 की बात करें, इसमें cos 0 का वैल्यू 2 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 2 cos x का है। अब यहाँ पर क्या होगा, π/2, क्लियर। और यहाँ कहीं पर आपका क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, क्योंकि -2 दे रहा है। यहाँ पर आपका 3π/2 होगा, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। ये आपका किसका ग्राफ बन गया, 2 cos x का। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो मैंने स्टार्टिंग नहीं किया, ठीक है। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर इसमें मैं 0 पुट कराऊं, ठीक है, इसमें 0 पुट कराऊं तो cos 0 f0 क्या आएगा, 2 cos 0 का वैल्यू आपको क्या होता है 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 तो दैट इज 2। मतलब 0 पर तो आपका क्या है, अब मैं ब्लू पेन से बनाऊंगा, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट 0 पर आपको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। अब बताइए कि अगर मैं इसमें फंक्शन में बीच में यहाँ कहीं पर π/3 होगा, आपका क्या होगा, π/3 होगा, तो x का वैल्यू अगर मैं π/3 पुट कराता हूँ तो क्या मिलेगा, cos π/3, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos π/3 आपका होता है 1/2, तो f π/3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos π/3 का वैल्यू 1/2 दैट इज 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या है 1 आया। अब बताइए कि यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू आपका क्या है 1 आया, ठीक है, तो 1 यहीं कहीं पर होगा कि नहीं होगा, क्लियर। सॉरी यहाँ पर +1 है, ये भी +2 है, क्लियर। तो बताइए 1 हुआ। अब बताइए 0 से π/3 के बीच में कोई भी आप वैल्यू पुट करा दें, कभी भी आपको कोई भी इंटीजर नहीं मिलने वाला, तो वहाँ पर तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या होगा, 0 से π/3 के बीच में हमेशा जो आपका ग्राफ है, यहाँ पर 1 पर तो ओपन रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ये आपने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेक कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो आपको वैल्यू क्या देता है, एक इंटीजर देता है। तो केवल π/3 एक वैल्यू है जहाँ पर इंटीजर दिया, 0 पे इंटीजर दिया। अब जहाँ कहीं पर भी इंटीजर नहीं दे रहा तो वो वैल्यू इंटीजर ही चलती है, ठीक है। अब देखिए π/2 इसमें पुट कराएं तो cos π/2 आपका 0 होता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos f π/2 पर 0 देगा कि नहीं देगा, तो 0 भी तो एक इंटीजर है ना। तो बताइए π/2 पे क्या आया, 0 आया। अब बताइए π/3 और यहाँ तक क्या कहीं पर भी कोई इंटीजर नहीं देगा, तो ग्राफ इसी टाइप से चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 इंटीजर क्योंकि दे रहा था π/2 पे, क्लियर। इतना चीज आया समझ में कि नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो बताइए पाई पर आपका क्या देगा वैल्यू, पाई पर क्या देने वाला है। अगर यहाँ पर मैं पाई सब्स्टिट्यूट कराऊं तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, और -2 तो आपका एक इंटीजर है कि नहीं है। तो बताइए पाई पर आपका क्या देगा, पाई पर आपको ए देने वाला है, क्या देगा, -2 इंटीजर देगा। तो बताइए 0 से यहाँ से, अब यहाँ पर ग्राफ बनाना हूँ तो बताइए यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं दे रहा, तो यहाँ तक क्या चलेगा आपका, यही चलने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताइए यहाँ पर भी यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर कोई इंटीजर आपको मिलने वाला है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका क्या चलने वाला है, सेम प्रोसीजर यहाँ तक, ठीक है, क्लियर, 3π/2 पर। लेकिन जैसे ही आप 3π/2 सब्स्टिट्यूट कराते हैं आपका cos क्या देगा, 0 देगा, और जैसे ही cos ने 0 दिया तो आपका बताइए 3π/2 पे क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। लेकिन यहाँ पर बीच में एक नंबर है, कौन सा नंबर है देखते हैं। यहाँ पर आपका π/3 था, तो यहाँ कहीं पर आपका 2π/3 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो 0 से आपका 2π/3 के बीच में तो आपका क्या चलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, वो 0 दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये चला 0 चला, ठीक है, क्लियर। अब लेकिन जैसे ही आप 2π/3 इसमें सब्स्टिट्यूट कराते हैं, cos 2π/3 का वैल्यू आपका क्या होता है, 1/2 होता है, क्लियर। क्या होगा, 1/2 होगा। वैसे 2π/3 आपका 120 होता है। अब ध्यान से देखना 2π/3, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो आपका 4π/3 आएगा। 2π/3 अगर आप देखें 2π/3
तो ए 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये बताइए 180 के इस साइड होगा कि उस साइड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ध्यान से देखना क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2π/3, ठीक है, जहाँ पर फिर ग्राफ क्या देगा, एक इंटीजर देने वाला है, ठीक है। तो देखिए 2π/3 पर क्या वैल्यू देगा, वो आपको -1 देगा, क्योंकि 2π/3 पे cos 2π/3 का वैल्यू क्या होता है -1/2, तो आपको -1 देगा। अब देखिए तो यहाँ से -1 और π/2 से, देखो π/2 से 2π/3 के बीच में क्या चलेगा, आपका ए ग्राफ चलेगा, क्लियर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ठीक है, अब ठीक है। और पाई पर तो आपका माइनस के वो दे रहा था, तो पाई से 2π/3 के बीच में आपका ग्राफ ऐसा चलेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका सिमिलर चलता रहेगा और कोई करेक्शन नहीं करना, केवल यहाँ पर 2π/3 पर भी आपका ग्राफ मिलेगा क्योंकि इंटीजर दे रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था, यहाँ पर क्या होगा आपका 4π/3, तो cos 4π/3 का वैल्यू आपका क्या होता है +1/2, तो वहाँ पर आपको क्या देगा, ये 1 देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दिया और कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये आपका, यहाँ से यहाँ पर, और cos 2π पर जैसे ही हम पहुँचते हैं cos 2π यहाँ पर पुट कराएं आप, तो cos 2π का वैल्यू अगेन आपका क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर 2π पर भी वो आपको क्या देने वाला है +2 देगा, क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। तो अब जो भी ये नीले ब्लू पेन से मैंने लिखा है यहाँ पर, जो भी ग्राफ बनाया है, यही आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x का ग्राफ है, क्लियर। तो अब बताइए अगर पॉइंट्स मैं बोलूं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूटी जहाँ पर है वो पॉइंट्स का कौन कौन से हैं बताइए, जहाँ जहाँ पर भी हमें इंटीजर दे रहा था। तो एक तो पॉइंट आपका जीरो पे तो कंटिन्यूअस ऑलवेज रहता है, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पॉइंट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जीरो इंक्लूडेड नहीं कहेंगे, अगर इस साइड भी ग्राफ होता तो हम जीरो इंक्लूडेड कर लेते, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट हैंड, तो यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन अब आगे देखिए π/3 पर वैल्यू दे रहा है। अब बताइए π/2 पर दिया कि नहीं दिया, और बताइए 2π/3 पर दिया कि नहीं दिया, और पाई पर भी है, देखिए पाई पर आपका एक इंटीजर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताइए दे रहा है, तो पाई भी इंक्लूडेड है। अब बताइए 3π/2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। आगे आपका कहाँ पर 4π/3 भी इंक्लूडेड है, एंड 2π को हम इंक्लूडेड नहीं करेंगे क्योंकि आगे आधे चल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपका ये ग्राफ जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x का वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट्स पर ये आपको क्या दे रहा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ पर भी इंटीजर वैल्यू देता है वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्लियर। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखें, इस ग्राफ को अच्छे से देख लेना, फिर रिवीजन कर लेना तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर। तो आपको पहले 2 क्वेश्चन सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए, सेम प्रोसीजर हमें थर्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ f(x), और इंटरवल आपको 0 से 2π दिया है, क्लियर। तो इस फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन है ये आपको पता लगाना है। तो फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x, क्लियर, ये फंक्शन है। तो अब मैं लेट अस इसी फंक्शन को जो भी अंदर है ये बताइए कि ये sin x प्लस cos x, क्लियर, ये आपका sin x प्लस cos x है। तो इसके लिए ये बताइए आप कि अगर ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो इसमें मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √2 से अगर डिवाइड करा दूँ तो क्या होगा, sin x प्लस 1/√2, यहाँ पर cos x आएगा, क्लियर। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए कि f(x) यहाँ पर √2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sin π/4, इसको मैं यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ sin x, इसको cos π/4 लिख सकता हूँ इंटू cos x, क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो f(x) इज इक्वल टू ए आपका क्या हो जाएगा, sin
एक्स प्लस पाई बाई फोर, साइन ए प्लस बी का क्या लग गया फॉर्मूला। तो एफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। क्लियर, ए हो गया आपका। तो अब बताइए कि एफ एक्स ए हो गया। अब लेटेस्ट मैं यहाँ पर जी एक्स इस फंक्शन को टेक कर लेता हूँ, रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, जहाँ पर जो भी आप उसमें इनपुट करा रहे हैं उसका वैल्यू का क्या आ जाए, आपका इंटीजर आ जाए। तो मैंने जो भी इनपुट करा रहे हैं उसे एक फंक्शन मान लिया। तो जब जब इस इंटरवल में क्या इंटरवल क्या दिया आपको, 0 से 2 पाई, आपका वैल्यू क्या आ जाए, इंटीजर आएगा। जी एक्स का वैल्यू जिस जिस पॉइंट पर इंटीजर आएगा वो वहीं वहीं पर आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें मैं जी 0 लगाऊं, तो देखो 0 और 2 पाई पर तो आपको चेक करना नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप डिसकंटिन्यूटी का वो पता नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 पर आपको LHL कुछ पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको फंक्शन कहाँ तक डिफाइन है, 0 तक। और 2 पाई पर 2 पाई के आगे ही फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पर हमें क्या RHL का कोई अता पता नहीं रह गया, तो वहाँ पर तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 0 और वहाँ पर रहने दो, तो 0 पर नहीं करना है हमें और 2 पाई पर नहीं करना है, और बाकी सारे पॉइंट्स पर हम चेक कराते हैं। तो 0 अगर वैसे रख के देख लेते हैं क्या आता है, तो ये साइन पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू ये रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू, डेट इज आपका 1 आएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल होके। क्लियर। अब अगला वैल्यू इसमें हम पुट कराते हैं क्या, हमारा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 इसमें सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आएगा आपका, रूट टू, और साइन बताइए साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये आपका क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 हो गया। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो रूट टू। तो ये तो आपका इंटीजर नहीं आया, तो यहाँ पर तो आपका क्या नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला। अब निकालता हूँ जी पाई बाई 2 का वैल्यू, यहाँ पर पाई बाई 2 रखें तो रूट टू, बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो बताइए पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 पाई बाई 4 हो गया, तो ये आपका 1 बाई रूट 2 होता है, तो यहाँ पर रूट टू इंटू 1 बाई रूट 2, दैट इज आपका कैंसिल होके 1 मिला। तो पाई बाई 2 पे भी आपको क्या मिला, एक इंटीजर मिला। तो यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आगे देखते हैं क्या निकाल लेते हैं। अब आगे यहाँ पर हम चेक करते हैं 3 पाई बाई 4 पर। क्लियर, 3 पाई बाई 4 रखें, इसमें रखें क्या आएगा, क्या आएगा, 2 पाई आएगा। आप देखें ध्यान से देखें, सॉरी पाई आएगा, 3 पाई बाई 4, 4 पाई अपॉन 4, दैट इज आपका पाई आएगा। तो साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, 0, और 0 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आने वाला है कि क्लियर, 0 होगा कि नहीं, वो भी इंटीजर है तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस। अब 3 पाई बाई 2 पे देख लेते हैं, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, यहाँ पर पुट कराएं तो आपका आएगा, देख लेते हैं रख के, रूट टू साइन 3 पाई, एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, 6 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, तो रूट 2 और साइन आपका क्या हो गया, 7 पाई बाई 4। क्लियर। तो साइन 7 पाई बाई 4 का वैल्यू निगेटिव में आपका क्या होता है, रूट 2 इंटू माइनस के 1 बाई रूट 2, तो कैंसिल होगा, माइनस के 1 आया। क्लियर, इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर -1 इंटीजर है, यहाँ पर भी होगा। जी पाई का वैल्यू देखिए, पाई अगर सब्स्टिट्यूट कराऊँ तो रूट 2, और ये आपका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 5 पाई बाई 4 होगा, आप रख के देख लेना, यहाँ पर 3 सॉरी पाई तो 4 एंड पाई ऐड होगा 5 पाई बाई 4। तो ये भी आपका रूट 2 इंटू 5 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, दैट इज आपका क्या है, 1 आया। क्लियर। तो अभी हमने क्या रख लिया, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, ये सारे वैल्यू इनपुट कर लिए। आप चूंकि इतने के बीच में 5 पाई बाई 4 भी आपका आता है, तो जी ऑफ 5 पाई बाई 4 आपका क्या आएगा, यहाँ पर रख के देखते हैं। 5 पाई बाई 4 6 पाई बाई 4, तो 2 से अगर काटेंगे तो 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो रूट 2 और साइन 3 पाई बाई 2 आपका क्या होगा, माइनस के 1, दैट इज आपका माइनस के रूट 2 आएगा। तो ये तो आपका इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका क्या नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होने वाला। आप देखिए 7 पाई बाई 4 भी आपका इसी इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो रख लीजिए। तो उसके लिए आपका 7 पाई बाई 4 और पाई 8 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, और 2 से 2 पाई आएगा तो 0 होगा कि नहीं होगा, तो ये 0 आया। अब बताइए आपके पास वैल्यू दी है, जिस जिस पॉइंट पर आपको इंटीजर मिला है वहाँ वहाँ आपका क्या होने वाला है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। तो कौन कौन से पॉइंट पर मिला आपको इंटीजर, 0 पर आपको लेना नहीं है, 2 पाई पर मैंने
पहले से ही निकालूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे पता है इंटीजर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हमें चेक ही नहीं कराना, ठीक है। तो रूट π/4 पे नहीं मिला, π/2 पे मिला, तो मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ कहाँ कहाँ जो डिसकंटिन्यूअस के आपके पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। क्लियर। तो कहाँ पर मिला, फर्स्ट इंटीजर आपको π/2 पे मिला, ठीक है। फिर कहाँ पर मिला आपको, फिर यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3π/4 पे मिला, फिर 3π/2 पे भी मिला, देख लीजिए -1 मिला, फिर आपको पाई पे भी मिला, फिर आपको कहाँ मिला, पाई पे भी मिल गया, यहाँ पर 5π/4 पे, फिर आपको 7π/4 पे भी मिला, मिला कि नहीं मिला, यहीं पे मिले आपको सारे इंटीजर्स। तो ये आपके वो पॉइंट्स हो गए जहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करना था, अरे सिंपल है यार, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ पर हमें फंक्शन का वैल्यू इंटीजर मिले अंदर जो भी इनपुट कराते हैं। तो हमने देख लिया इंटीजर कहाँ पर मिल रहा है, वहीं पर हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसे हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में इस टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं, अगला टॉपिक नए टॉपिक के साथ आएंगे, फ्रेश टॉपिक। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।